ध्रुव जी का चरित्र एक शिक्षा देता है कि कई बार लोग भक्ति करने के लिए उम्र की प्रतीक्षा करते। बाल्यकाल में कोई बच्चा भगवत भजन ज्यादा करने लगे तो आसपास के लोग कहते देखना नहीं तुम्हारा नाती बाबा बन जाएगा, सावधानी बरतो। अरे भगवान का भजन करने के बाद, माथे पर चंदन लगाने के बाद, गले में तुलसी माला पहनने के बाद कोई बच्चा बाबा नहीं बनता, कोई साधु नहीं बनता। ये तो भगवान की भक्ति का एक प्रतीक है। हर व्यक्ति को चाहिए। डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, आईएएस पीसीएस बनना आसान है, परंतु सच्चा साधु बनना बहुत कठिन है प्यारे। ये कोई तमाशा नहीं है। तो इसलिए भक्ति करने के लिए कोई उम्र की आवश्यकता नहीं। और ये कोई भक्ति करने की उम्र, ये पढ़ना लिखने का समय। अरे भाई, अगर आध्यात्मिक चेतना नहीं होगी, आध्यात्मिक पावर नहीं होगा, तो केवल किताबों से पढ़ी हुई ज्ञान आपको कभी सफल नहीं बना सकता। उसके लिए आध्यात्मिक पावर होना चाहिए। माइक बड़ा सुंदर है, लेकिन अगर इसमें करंट ना दौड़े तो ये माइक काम करने वाला नहीं है। इसमें दौड़ने वाला करंट ही आध्यात्मिक पावर है, आध्यात्मिक करंट है। शरीर तो बैठा है, लेकिन ये करंट नहीं आएगा तो ये जीवा चलने वाली नहीं है। कल हमने आपने निवेदन किया, दर्शन किया, 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी, भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल पे स्पर्श करवाया और ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। जिसको हम 50 साल तक पुस्तक पढ़ते रहते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते रहते हैं, उस शास्त्र रूपी ज्ञान भंडार को एक क्षण में ध्रुव जी ने प्राप्त कर लिया। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े लंघयत गिरि, यत् कृपाताहं वंदे परमानंद माधवम। अगर परमानंद की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोल सकता है, लंगड़ा भी पर्वत चल सकता है प्यारे। क्योंकि भगवान बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिना वाणी के भगवान श्रेष्ठ भक्ता है। इसलिए कई बार लोग कहते 50 साल के हो जाए तो भजन करे। इसका अभ्यास करना पड़ता है, हिलाने का। ये जो माला है ना, इसको करने का बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। प्रारंभ में छूट जाता है ना बच्चा, प्रारंभ में छूट जाएगा बार बार। इसको पकड़ने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ये अगर बचपन में नहीं हो पाएगा तो 55 में होने वाला नहीं है। सावधानी बरतिए, अपने आप को सावधान करिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, कच्चे बांस को मोड़ना आसान है, लेकिन पक्के हुए बांस को कोई मोड़ नहीं सकता। ज्यादा मोड़ोगे तो टूट जाएगा। उसी प्रकार से बाल्यावस्था है, युवावस्था है, इसमें व्यक्ति को मोड़कर भगवान की भक्ति की तरफ लगा दो, समझ में आता है। जो 70 साल के हो जाएंगे उनसे भक्ति करवाना बहुत कठिन है। यहाँ से दूर बसना है, बसना में हमारी दादी रहती है, सकरी गांव में दादी रहती है। उनको समझाना दीवार पे सर लड़ाने के बराबर है। हाँ, जितनी बार जाते हैं बहुत प्रेम करती है। मैं दादी कहकर पुकारती हूँ, बहुत प्रेम करती है, एकदम बहुत स्नेह करती है। प्रेम में कोई कमी नहीं, सब मानती है, बस भजन करने के लिए नहीं मानती। बस उनसे कहो दादी अब माला ले लो, भजन करो, तो कहती तू किस लिए है? फिर सीधे सीधे तू किस लिए है? मैं कहती हूँ दादी भजन नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं मिले, तो तू किस लिए आई है? फिर तू आई इसीलिए कि हमको मुक्ति प्रदान करवाए, हम क्यों भजन करें? ऐसी अद्भुत। तो 70 साल के लोगों को मोड़ना बहुत कठिन है, बच्चों को समझाना आसान है। ध्रुव जी महाराज भक्ति प्राप्त करनी थी तो यमुना के तट पर गए, और मुक्ति प्राप्त करनी थी तो गंगा के तट पर गए। ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर जाकर 36,000 वर्ष तक राज्य किया। 36,000 वर्ष राज करने के बाद अपने पुत्र उत्कल को संपत्ति सौंपी
और गंगा जी के तट पर जाकर भगवत भजन करने लगे, संत की सेवा करने लगे। एक दिन ऋषिकेश में गंगा के तट पर बैठकर चिंतन कर रहे थे, तो जब जलधारा प्रवाहित होती है तो उसमें बड़ा कोलाहल होता है, बड़ी आवाज होती है, बड़ी ध्वनि होती है। गंगा जी के प्रवाह में छोटी सी भी नदी बहती तो उसमें आवाज होती है। तो ऋषिकेश में गंगा जी के तट पर भजन कर रहे थे, बड़ा कोलाहल मचा, बड़ी ध्वनि आई। तो ध्रुव जी उठकर खड़े हो गए, कभी इस स्थान पर भजन नहीं करूंगा। गंगा मैया प्रकट हो गए, साक्षात पारंबा जगदम्बा मोक्षदायिनी गंगा मैया प्रकट होकर बोली, पुत्र कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, माँ आपके जल में बड़ा कौतूहल है, बड़ा हलचल है, बड़ी ध्वनि है, ये मेरी एकाग्रता में बाधा उत्पन्न कर रहा है माँ, इसलिए मैं इस स्थान को छोड़कर किसी वीरान जगह पर जाना चाहता हूँ। गंगा मैया ने कहा, नहीं वत्स, तेरे जैसा भक्त मेरे किनारे बैठकर भजन करेगा तो मेरी भी महिमा बढ़ जाएगी। अस्तु पुत्र मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, इतनी दूर तक तुम्हारा आश्रम है, इतनी दूर तक जल में कोई हलचल नहीं होगा, कोई ध्वनि नहीं आएगी, कोई आवाज नहीं आएगी। आज भी संत की वाणी है कि ऋषिकेश में जहाँ ध्रुव जी का आश्रम है, उस गंगा के तट पर कोई हलचल नहीं है, कोई ध्वनि नहीं, चाहे जितना वेग से जल बहे। बाकी हरिद्वार चले जाओ, गंगा सागर चले जाओ, गंगोत्री चले जाओ, ऐसा भयानक ध्वनि निकलती है कि कान भयभीत हो जाए। लेकिन ध्रुवाश्रम में कोई हलचल नहीं। कथा संकेत करती है, भक्ति चाहिए तो यमुना रस रानी के चरणों को पकड़िए, मुक्ति चाहिए तो गंगा महारानी के चरणों में पकड़िए। देखिए, इसीलिए जब व्यक्ति की प्राणांत हो जाता है तो जो जीते जी नहीं पहुंच पाता, मरने के बाद मटकी में जाता है। गंगा जी मृत्यु के बाद अस्थि विसर्जन की जाता है ना, अब तो मुक्ति हो गई। तो इस प्रकार से गंगा महारानी के तट पर बैठ करके श्री ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान की अतिशय कृपा हुई।